हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, कल भी जिस बात को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, आखिरकार वो खुशखबरी देश के सामने आई। दिवाली से पहले देशवासियों को ये बड़ा तोहफा, और इस तोहफे के हिसाब से जो रोजमर्रा की जरूरत की आम आदमी की चीजें हैं वो तो अब सस्ता होना तय। अंकित। बिल्कुल रोमाना, और देखिए ये जो है इसका सीधा सा असर आपके ऊपर, हमारे ऊपर, देश के 140 करोड़ से ज़्यादा की जो आबादी है उसके ऊपर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे लिए सस्ती होने वाली हैं रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों, अगर हम एक आम जो है परिवार के हिसाब से बात करें, उदाहरण के तौर पर, क्योंकि समझना ज़्यादा आसान रहेगा, 10,000 रुपये अगर मान लीजिए कि आपके परिवार का खर्च होता है अलग अलग चीज़ों पर, एक उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, तो अब जिस तरीके से स्लैब में बदलाव किया गया है, 12 से 5 पे आ गया है, या कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिस पर जो है शून्य कर दिया गया है, 18 से 5 आ गया है, तो इससे आप ये मान के चलिए अगर आपका अभी तक 10,000 रुपए का जो मासिक खर्च होता था इन तमाम चीजों के ऊपर, तो अब आपको करीबन जो है 500 से 1,000 रुपए महीने की बचत होने जा रही है। अब आप, क्योंकि वो टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है, तो उस लिहाज से 500, 700, 800, 1,000 रुपए जिस तरह का आप सामान का उपयोग कर रहे हैं आपके पास में बचेंगे, और आप उसका इस्तेमाल अलग अलग सामान और खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार की रणनीति क्या है, सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ये है कि साफ तौर पर फायदा उपभोक्ताओं को मिले और उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। तो रोमाना, इस साल के अगर हम दो महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें, पहला इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया, 12 लाख तक की सीमा की गई, और अब जीएसटी स्लैब में जो बदलाव, निश्चित तौर पर सरकार की मंशा ये है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो, क्योंकि अपने आप में सेल्फ रिलायंस कही जाती है, सेल्फ डिपेंडेंट कही जाती है, तो ऐसे में वहां पर जो उपभोक्ता हैं उनके हाथ में ज्यादा पैसा आए, वो ज्यादा सामान खरीद सके, उसके अलावा जो महंगाई की लगातार जो बात होती है उससे भी उनको निजात मिल सके। रोमाना, एक और महत्वपूर्ण चीज जोड़ना चाहूंगा, अभी आपने तमाम जानकारियां दी हैं, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है जो मेरे हिसाब से जिसका जिक्र करना जरूरी है, जिसको लेकर राजनीति भी हुई थी, इंश्योरेंस का प्रीमियम, जिसके ऊपर जो है अभी तक 18% टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था, लेकिन अब उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। उसको भी उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी तक आपकी पॉलिसी, अगर आप प्रीमियम पे करते थे 10,000 रुपए सालाना का, तो उस पर टैक्स लग जाता था 18% और आपको देना पड़ता था 11,800 रुपए। लेकिन अब आपको, अगर आपकी जो पॉलिसी का प्रीमियम 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए ही देना पड़ेगा, यानी साफ तौर पर 1,800 रुपए जो सालाना की बचत होगी इंश्योरेंस प्रीमियम पर। और ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर के खुद केंद्रीय मंत्री जो है, जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी थी। विपक्षी पार्टियां सरकार से मांग कर रही थी कि अगर जो है कोई अपनी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस करवा रहा है तो उस पर जीएसटी क्यों? तो आर्थिक सुधार ये जो किए गए हैं, जीएसटी रिफॉर्म किए गए हैं, उसका मकसद यही है कि लोगों को सहूलियत पहुंचे और अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो और तेजी से आगे बढ़े। जी बिल्कुल, और महत्वपूर्ण यह है कि ये जिस तरीके के बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे टैक्स के सरलीकरण भी हुआ है और आम आदमी जो है उसकी जेब को भी फायदा पहुंचा है, इसका बाजार ने खुले मन से स्वागत किया है। बाजार आज गुलजार है। अंकित। बिल्कुल रोमाना, और हमने देखिए पिछले जो कुछ महीनों की बात की जाए, जिस तरह से यूएस टैरिफ लगा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है युद्ध की स्थिति बनती रही है, अनिश्चितता बनी रही है, तो भारतीय बाजार में उसका असर पड़ा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा यही है कि देखिए दुनिया भर के तमाम देशों में आर्थिक अनिश्चितता भले ही बनी हो, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है उस पर इसका असर उस तरह से नहीं पड़ना चाहिए। और इसी वजह से अभी कुछ दिनों पहले जो जीडीपी का फोरकास्ट आया है उसने भी बाजार को जो है एक भरोसा दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपनी तय स्पीड से, या ये कहा जाए कि दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर सरकार का ये जो कदम है रोमाना, वैसे तो 22 सितंबर से ये लागू होगा, नवरात्रि के पहले दिन से, और ये जानकारी भी कल हमने दोपहर में अपने दर्शकों को दे दी थी कि नवरात्रि के पहले दिन से ये लागू हो सकता है, और वित्त मंत्री ने ऐलान किया। लेकिन निश्चित तौर पर मकसद यही है कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी भी अस्थिरता क्यों ना बनी हो, भले ही टैरिफ ऐसे मुद्दे क्यों ना सामने आ रहे हो, लेकिन क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है 140 करोड़, जब मैंने कई सारे जो है विशेषज्ञों से बात की है, जानकारों से बात की है, सरकार में मंत्रियों से बात की है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि 140 करोड़ हमारे लिए एक ताकत भी है, एक शक्ति भी है, क्योंकि भारत का जो अपना बाजार है वो इतना बड़ा है कि यहाँ पर हम जितना प्रोडक्शन करते हैं उसका कंजम्पशन होता है, और इस वजह से ये राहत एक बड़े जो है राहत के तौर पर देखी जा रही है। जी
देखिए, बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है। जो खपत है देश के भीतर, देश की आबादी के लिहाज से, उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती होंगी तो जाहिर सी बात है आम आदमी की पहुंच में आएगी उनकी खरीद, और फिर इससे वो जो अर्थव्यवस्था का चक्का है वो भी तो घूमेगा ना। और बड़ी काट के तौर पर, या फिर ये कहें कि ढाल के तौर पर, अमेरिकी टैरिफ के भी ये एक बड़ा कदम साबित होगा, इसकी उम्मीद भी तो जताई जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका अंकित गुप्ता इस तमाम